हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं और डाइस चैप्टर में हमने विथ कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चंस भी कुछ करवा दिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे। तो ये जो रीजनिंग की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ये रीजनिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे यूपी पुलिस हो गया और एसएससी में एमटीएस और सीएचएसएल, या यूपी पुलिस में जो लेखपाल है और वीडियो वगैरह हैं, इसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये पासा का डाइस चैप्टर है और इसमें हमने आज पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दो पासे दिए हैं इस तरह से और पूछा है कि तो 5 का विपरीत क्या होगा। पासे में इस तरह से आपको क्वेश्चन पासे बना करके दिए जाएंगे और उसमें विपरीत अंक ही पूछा जाता है। कौन सा अंक किस सतह के विपरीत होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो पासे दिए गए हैं और दो पासों में पूछा गया है 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप याद रखेंगे कि जब भी दो पासे दिए हों और दोनों पासों में अंकों का विपरीत पूछे, तो दोनों पासों में सबसे पहले हम कॉमन अंक ढूंढेंगे कि दोनों में से कॉमन अंक कौन सा है, और कॉमन अंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अंक रखेंगे सारे। जैसे कि इसमें देखते हैं तो 6 2 4 और इसमें 1 5 4। कॉमन अंक क्या है? 4। तो कॉमन अंक 4 है। इसकी घड़ी की दिशा में घुमा करके सारे अंक रखेंगे इस तरह से 4 6 2। तो 4 6 2 और इसमें क्या लेंगे? 4 1 5। तो जो भी सतह आई हैं, जो भी हमने अंक लिखे हैं, वो सब एक दूसरे के विपरीत हैं। और पूछा क्या गया था? 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2। 5 के सामने क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर पूछ रहा था 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाता? 6। और अगर पूछा जाता 4 का विपरीत क्या है, तो 4 के नीचे तो 4 ही आ गया है। तो 4 का विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। इसमें अंक कौन सा नहीं है? पासे पर 6 अंक होते हैं, तो 6 में से कौन सा अंक नहीं है? 3 नहीं है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हर प्रकार से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो पासे दिए गए हैं और पूछा गया है 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि पासे में कॉमन अंक ढूंढेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो कॉमन अंक इसमें क्या है? 2। इसमें भी क्या है? 2। तो इस तरह से अंक हम सारे लिखेंगे 2 3 5। इसमें क्या है? 2 4 6। पूछा क्या है? 3 का विपरीत। अब देखिए 3 के सामने क्या आ रहा है? 3 के सामने आ रहा है हमारा 4। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 5 6 2 3 6। तो इसमें पूछा गया है 2 का विपरीत क्या होगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। तो इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, इसमें भी हम कॉमन अंक ढूंढेंगे और कॉमन अंक ढूंढ करके घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में भी लिख सकते हैं। एक विपरीत दिशा वाला करके देख लेते हैं। इसमें कॉमन दोनों में क्या मिला है? 6। तो हम इस तरह से घूम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सारे अंक रखें 6 5 4 और इसमें क्या रखें? 6 3 2। तो 2 का विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। ये याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कर देना कि एक बार क्लॉकवाइज घूम जाएं और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं। अगर आप अंक कॉमन लेकर लिख रहे हैं तो आपको या तो क्लॉकवाइज लिखना है और या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। मतलब दोनों, एक में उल्टा और दूसरे में उल्टा नहीं कर देना है। मतलब दोनों में एक ही चीज़ लगाना है, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 6 का विपरीत पूछा जाता तो 6 का विपरीत क्या होता? कौन सा अंक नहीं है इसमें? 1 नहीं है। तो 6 का विपरीत क्या होता? 1 होता। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो नीचे दिए गए जो दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों 4th नंबर और 5th नंबर, ये आपको स्वयं लगाने हैं, सेल्फ से लगाना है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो आप यदि इनको लगा लेते हैं तो इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसमें 5 का विपरीत पूछा गया है और इसमें
3 का विपरीत पूछा गया है। ये लिखा है 1 5 3, ये लिखा है 2 5 4, ये 2 पासे हैं, तो 5 का विपरीत क्या होगा। अगला था 3 2 5, ये 2 लिखा है, 3 2 5 और आगे लिखा है 1 6 2, तो 3 का विपरीत क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है वो पासे की तरह भी बन सकता है। पासे में आकृतियां कुछ बना देते हैं और आकृतियों में पूछते हैं कि इस आकृति का विपरीत क्या होगा। देखिए ये सर्किल बना है और ये इक्वल का साइन है और ये त्रिभुज बना है, इसमें ये रेक्टेंगल है और ये हैश है और इक्वल है। तो इसमें पूछा गया है कि रेक्टेंगल का विपरीत क्या होगा। तो करना इसमें भी कुछ नहीं होता है, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे ही करना होता है। सारे जो आकृतियां दी गई हैं उन आकृतियों में देखेंगे कि कॉमन अंक कौन सा है। तो इसमें कॉमन जो आकृति है वो कौन सी है, इक्वल वाली। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इक्वल लिखेंगे और आकृति कॉमन लेकर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो इक्वल, फिर डेल्टा और फिर इसके बाद सर्किल। तो इसमें भी क्या, इक्वल और रेक्टेंगल और इसके बाद हैश। तो पूछा क्या गया था, रेक्टेंगल का विपरीत क्या होगा या वर्ग का उल्टा क्या होगा। इसमें क्या आ रहा है, त्रिभुज, यानी वर्ग का उल्टा क्या होगा, त्रिभुज। यानी जो आकृति पूछी गई थी उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिए एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन। ये आकृतियां हैं और पूछा गया है विपरीत। तो घड़ी की दिशा में हम लोग कॉमन आकृति लेकर के घूम जाएंगे और वही सारे अंक लिख देंगे, तो उसी सतह का जो नीचे आएगा वही उसका विपरीत होगा। 7 क्वेश्चन, सफेद पीला लाल, काला पीला सफेद। इस तरह से भी पासे पर लिखा हुआ आ सकता है और पूछेगा तो लाल का विपरीत क्या होगा। तो इस तरह से नंबर की जगह इस बार रंगों के नाम लिखे हैं, कभी कभी कुछ और नाम भी लिखे हो सकते हैं, ABCD भी लिखी हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि सफेद पीला लाल, सफेद पीला लाल, और इसमें क्या है, काला पीला सफेद। करना हमें वही है, कॉमन देख करके घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पीला लाल सफेद। इसमें क्या आ रहा है, पीला सफेद काला। तो लिखेंगे हम पीला यानी कि येलो और लाल यानी कि रेड और सफेद यानी कि वाइट। इधर भी कॉमन क्या है, पीला यानी येलो और उसके बाद क्या आ रहा है, वाइट और उसके बाद क्या आ रहा है, ब्लैक। तो पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया था लाल का विपरीत क्या होगा। तो लाल के साथ में कौन सा अंक आ रहा है, लाल के साथ में सफेद आ रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अब इस सतह में लाल सफेद और यहाँ भी क्या है, लाल सफेद, दो चीजें क्या कॉमन बन रही है, सफेद इसमें भी है, सफेद इसमें भी है, पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है। तो इसका मतलब लाल का जो विपरीत होगा वो अब इस सतह में क्या होगा, पीला दिख नहीं रहा है, उसमें दिख रहा है, पीला इसमें है, इसमें भी पीला है और सफेद इसमें है, इसमें भी है। यानी कि जो सतह है वो पीला और सफेद को अगर हम ऐसे कर दें तो यही पूरा पार्ट आ जाएगा, पीला और सफेद वाला। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लाल का विपरीत क्या होगा। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा काला, क्योंकि पीला और सफेद देखिए यहाँ पर दोनों अंक कॉमन है। जब दोनों ही कॉमन है तो हम लोग कोई भी एक लेकर के लिख सकते हैं या सीधे ही देखकर बता सकते हैं। अब अगर दो सतह अक्षर में दो कॉमन आ जाएं तो आप तीसरा जो हो लिखा होगा वो उसी का विपरीत लिखा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर 3 ही रंग आपको दिख रहा है, आप ये नहीं गेस कर सकते कि सतह के पीछे हरा होगा कि नारंगी होगा कि बैंगनी होगा, ये सब अपने आप नहीं लिख सकते। जो सतह आपको दिख रही हैं उन्हीं में से विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ पर दो सतह कॉमन आ रही हैं, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है 8 2 4 3 1 4 2 3 4 6। तो 4 का विपरीत क्या होगा। इसमें 3 पासे दिए गए हैं और 4 का विपरीत पूछा गया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी 2 पासे लेते हैं, जब पासे 2 से ज़्यादा आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं या 5 आ जाएं, 4 तक ही वैसे आते हैं। तो जब पासे 1 से ज़्यादा हो या 2 से ज़्यादा हो तो कोई भी 2 पासे लेकर के कॉमन अंक ढूंढ करके और हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लिख देते हैं। तो 4 2 1, इसमें क्या है 4 6 3।
तो 4 2 1 4 6 3, 4 का विपरीत पूछा गया था, तो इसमें क्या अंक नहीं आ रहा है, इन सब में 5 नहीं आ रहा है, तो 4 का विपरीत जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से इस पासे में कॉमन लेंगे और उस पासे में भी कॉमन लेंगे, आंसर जो आएगा वो सबका सेम ही आएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है ACD EDF और AB BA और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी, अब देखिए ये पूछा गया है तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, इन दोनों पासों में कोई भी कॉमन नहीं, यानी ये तो दोनों हम ले ही नहीं सकते। आगे वाला पासा देखते हैं, इसमें और इसमें कॉमन कुछ है, ए कॉमन मिल रहा है, तो ए कॉमन लेकर के घड़ी की दिशा में घूम जाओ तुरंत, यानी ए कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ACD, इसको लिख सकते हैं A क्वेश्चन मार्क B। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन मार्क का विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क का विपरीत क्या आ रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क का विपरीत आ रहा है C, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, C इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का विपरीत C हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और डाइस में अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो पार्ट 4 एक और आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में पासे के, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां से अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।